लिली को, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होती है तो बस पूरा टाइम ड्रिंक करती रहती है। उसका फ्रेंड आ जाता है जो कि वैंग का भी फ्रेंड होता है। अब वो लिली से ड्रिंक करने से मना करता है, बट वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैं 10 साल से वैंग के साथ हूँ, बट वैंग को अब तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है और उसने मुझसे कहा कि वो किसी और से प्यार करता है। वो यहाँ पे ये सारी बातें अपने उस फ्रेंड को शेयर कर देती है और फिर बेहोश भी हो जाती है। वैंग को देखते हैं जो कि रोज का काफी अच्छे से ध्यान रखता है। वो उसके लिए खाने के लिए फूड लाता है। रोज जब यहाँ पे फूड खाने लगती है तो वो अपने खुले हुए बालों से परेशान होती है। ये देखकर वैंग उसके बालों को भी टाई कर देता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। देखते हैं कि उसके फ्रेंड ने उसे कॉल करके बुलाया होता है क्योंकि लिली ने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम लिली पे ध्यान क्यों नहीं देते हो, वो तुमसे इतना प्यार तो करती है, शायद तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, तुम्हें उसे बताना चाहिए सब कुछ। उसे कह देता है यहाँ पर वैंग कि मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया है, मेरे दिल में उसके लिए वही फीलिंग्स है जो तुम सभी के लिए है, वो भी सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। साथ में वो अपने दोस्त से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम स्टैंड लो और उसे संभालो। यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो याद करने लगता है कि फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात कैसे हुई थी लिली से, और फिर उसे पहली नज़र में ही लिली से प्यार हो गया था, बट यहाँ पे वो कुछ कह ही नहीं पाता है। उसके बाद देखता है वैंग को जो कि जाके लिली से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतना ड्रंक नहीं करना चाहिए था। लिली कहती है कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, इसलिए मैं बहुत सैड थी। वो यहाँ पे उसको पकड़ के ही बैठ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझसे मैरिज कर लो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर यहाँ पे वैंग उसे बता देता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है, तुम सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रो कर उससे कहती है लिली कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट वैंग कहता है कि मेरा जवाब कल भी ना था और आज भी ना ही रहेगा। इसी हॉस्पिटल में एडमिट है रोज़ और उसे मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है लिली। यहाँ पे जो रोज़ होती है उसके पास उसके फादर कॉल करते हैं और उसे डांटते हैं कि तुमने सू को जेल में क्यों डलवा दिया है, तुम क्या हमें बर्बाद करना चाहती हो। यहाँ पे वो उसे काफ़ी डांटते हैं, तो ये देखकर बहुत बुरा लगता है रोज़ को। वो रोने लगती है तो अंकल आके उसे संभालते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं जब रोज़ अगले दिन जाती है स्कूल तो वहाँ पर आ जाती है उसकी स्टेप सिस्टर, जो कि उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगती है। सबके सामने कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी थी जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की, और अब तुम किसी और के बॉयफ्रेंड को पाना चाहती हो, इसलिए तुम्हें उस लड़की को फंसाकर जेल भेज दिया है। तुमने सू के साथ ये सब कुछ क्यों किया। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने लगती है, तो उससे कह देती है रोज़ भी कि तुम इतनी इनोसेंट नहीं हो जितनी बन रही हो। मैं जानती हूँ कि पहले स्कूल टाइम में तुमने ही सू को परेशान किया था। और वो यहाँ पे उसे एक वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि अगर ये बात मैंने सू को बता दी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पे ना काफ़ी झगड़ा उनके बीच में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगती है उसकी सिस्टर और उसे उठा के दूर भी फेंक देती है। वो यहाँ पे कहती कि अब मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया है, अब तुम क्या करोगी। बट रोज़ कहती कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ, मेरे पास उस वीडियो का बैकअप है, अगर मैं चाहूँ तो उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल सकती हूँ, तब देखना तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ क्या करेगी। वो ऐसे कहकर वहाँ से जाने लगती है। उसके स्टेप सिस्टर को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाते हैं जिनसे कि मिस्टर वैंग को चोट लगती है। मिस्टर वैंग यहाँ पे उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसे मारना चाहती हो और जेल जाना चाहती हो, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें खुद जेल पहुँचा दूंगा। तो वो यहाँ पे मिस्टर वैंग से कहते हैं कि आप मेरे अंकल हैं, इसकी साइड क्यों लेते हैं, ये तो सिर्फ एक मिस्ट्रेस की बेटी है, आप इसे हमेशा क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। वो यहाँ पे उन पर गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम अपने मॉम की जैसे क्यों बनती जा रही हो, तुम्हारी मॉम ने इसकी मॉम को हर्ट किया था और तुम भी यही काम कर रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैंग यहाँ पे उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना वरना फिर तुम जेल में ही अपनी ज़िंदगी काटोगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से रोज़ को ले जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की इन सब चीज़ों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। घर आने पर मिस्टर वैंग रोज़ की चोट पे मेडिसिन लगाते हैं और कहते हैं कि तुम आगे से उससे दूर रहना, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें तुरंत मुझे फ़ोन करना चाहिए था, बेकार में देखो तुम्हें कितना हर्ट हो गया है। बट रोज़ कहते हैं कि चोट तो आपको भी लगी है ना। तो वो यहाँ पे उन्हें मेडिसिन लगाने लगती है और उनसे सवाल करती है कि आपने उससे ऐसा क्यों कहा कि उसकी मॉम ने मेरी मॉम को हर्ट किया था, क्या बात है, क्या मेरी मॉम के मौत के पीछे उनकी मॉम का हाथ था। यहाँ पे वो सवाल करते हैं मिस्टर वैंग से, बट मिस्टर वैंग फिलहाल उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। हम देखते हैं उसके बाद जेल में, जहाँ पे जिस लड़की ने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया होता है वो इस वीडियो को सू को दिखाती है और कहती है कि स्कूल टाइम में तुम्हें इसी लड़की ने परेशान किया था। ये देखकर यहाँ पे सू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। रोज़ की स्टेप सिस्टर जब घर जाती है तो वो अपनी मॉम से पूछती है कि रोज़ की मॉम कैसे मरी थी, क्या वो कोई हादसा था या फिर मर्डर या आपने कुछ किया था। उसकी मॉम कहती है कि ये तुम कैसे सवाल कर रही हो,
रोज की मॉम एक नंबर की घटिया औरत थी, उसमें कोई शर्म लिहाज नहीं थी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पे वो अपनी बेटी को भड़काने लगती है और कहती है कि हम रोज को चैन से नहीं जीने देंगे, क्योंकि उसने और उसकी मॉम ने ही हमारी लाइफ को खराब किया था। हॉस्पिटल में देखते हैं लिली को, जिसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पी पी कर मरना चाहती हो, ऐसी हालत क्यों बना रखी है अपनी। लिली कहती कि मॉम, मैं वैंग से मैरिज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कुछ ऐसा करें ना जो वैंग मुझसे मैरिज कर ले। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से जिद करने लगती है, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, हम बात करते हैं तुम्हारे लिए। उसके बाद देखते हैं मिस्टर वैंग को, जो कि यहाँ पे रोज़ के लिए एक ड्रेस लाते हैं और कहते हैं कि आज रात की पार्टी में तुम इसी को पहन के जाओगी, जाओ और तैयार हो जाओ। रोज़ यहाँ पे उस ड्रेस को पहन के आते हैं तो मिस्टर वैंग उसे देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और उसके बाद वो सभी पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे लिली तुरंत ही वैंग के पास आ जाती है और उसे ऐसे हक करने लगती है कि जैसे उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ ही ना हो। यहाँ पर कहने लगती है रोज़ की स्टेप मॉम कि हमें जल्दी लिली और वैंग की मैरिज करवा देनी चाहिए ताकि इनके भी बच्चे पैदा हो जाए। यहाँ पे वो लोग उनकी मैरिज की बातें करने लगते हैं, जिससे कि लिली तो बहुत खुश होती है, बट मिस्टर वैंग मना कर देते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि अब तुम्हें मैरिज कर लेनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, अब सही टाइम है तुम्हारी मैरिज का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तुम मैरिज कर लो। बट वैंग कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए मैरिज नहीं करूँगा। ये बात सुनने के बाद उसके फादर की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, जिससे कि पूरी फैमिली वैंग पे गुस्सा करती है। बट वैंग अपना फैसला उन्हें सुना देता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है अपने साथ रोज़ को। उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे लिली आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो, तो क्या तुम लिली को ही पसंद करते हो। यहाँ पे उसे सच बता देता है वैंग और कहता है हाँ, मैं इसे ही पसंद करता हूँ। लिली कहने लगती है कि ये तुम्हारी नाइसी लगती है, तुम इससे कैसे मैरिज कर सकते हो, ये सब कुछ गलत है। वैंग उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें मैं बता दूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही तुमसे मैरिज करूँगा, प्लीज़ तुम आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। ये बात सुन के लिली बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो यहाँ पे रोज़ कहते कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं कार के पास आपका वेट करूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। लिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोती रहती है, तो तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है और उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। वैंग उससे कहता है कि मैंने इसे सच बता दिया है, अब तुम इसे संभालो। अब वो वहाँ से चला आता है। यहाँ पे कार के पास देखते हैं जहाँ पे रोज़ रो रही होती है, तो वैंग उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। रोज़ कहते हैं कि हमारा रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हम लोग शायद कभी साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे वैंग उसे चुप कराता है और कहता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले हैं, तुम रोना बंद करो। अब वो यहाँ पे उसके फोरहेड पे किस करता है, जिसके फोटोज खींच लेती है रोज़ की स्टेप सिस्टर, और फिर वो एक न्यूज़पेपर के एडिटर के पास जाती है और उससे कहती है इस चीज़ के बारे में न्यूज़ छापो, और वो भी बड़ी बड़ी, मैं इस लड़की को पूरी तरीके से बदनाम करना चाहती हूँ। और उसे कुछ पैसे भी दे देती है। रोज़ को देखते हैं जब वो कॉलेज जाती है तो यहाँ पे उसे लोग देखकर बातें बना रहे होते हैं, वो अपनी क्लास में होती है, तो टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो यहाँ पे उसे न्यूज़पेपर दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी लड़की हमारे कॉलेज में नहीं रह सकती है, इससे हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब होगी, इसलिए हम तुम्हें कॉलेज से निकालते हैं। वहीं देखते हैं कि मिस्टर वैंग के फादर भी उस न्यूज़ को देख लेते हैं न्यूज़पेपर में, और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस बारे में बताया जाता है फैंग के ब्रदर को, जो कॉल करके तुरंत ही फैंग और अपनी बेटी को घर आने के लिए कहते हैं, काफ़ी गुस्से में। यहाँ पे जो रोज़ होती है वो काफ़ी उदास खड़ी रहती है और रोने लगती है, तो वैंग उसे आके संभालता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग घर पहुँचते हैं जहाँ पे उनके फादर बीमार होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं रोज़ के फादर, वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी घटिया लड़की हो कि अपने अंकल को ही फंसाने की कोशिश कर रही हो। वो यहाँ पे उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, तो वैंग रोक देता है और कहता है कि आप लोगों ने इससे बाद में ऐसे ट्वीट किया था। रोज़ के फादर कहते हैं अच्छा, तो तुम हमारी शिकायतें करती फिरती हो औरों से, तुम्हें तो हमने कितने अच्छे से पाला था, पर तुम ही घटिया निकली, बाहर में काम करती हो और अब ये घटिया काम कर रही हो। उनसे कहने लगती है रोज़ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे आप लोगों ने स्कूल फीस नहीं दी, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ती थी बाहर में, और आंटी ने तो कभी मुझे अच्छे से पाला ही नहीं था, ये तो सिर्फ मुझे हमेशा से परेशान करती आई है। तो यहाँ पे रोज़ के फादर उसे फिर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक देता है वैंग। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो वैंग के फादर उन्हें रूम से बाहर भेज देते हैं और अकेले में बात करते हैं वैंग से। कहते हैं कि तुम इस तमाशे को कैसे ठीक करोगे, तुम्हारी मैरिज तो लिली से होने वाली थी ना, वो 10 साल से तुमसे प्यार करती है, तो तुम्हें उससे मैरिज करनी चाहिए। बट वैंग कह देता है कि मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया है, बस वही मेरे पीछे पड़ी है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे उसके
फादर उससे कहते हैं पर तुम्हें उससे मैरिज करनी होगी वरना हमें बहुत नुकसान होगा। वैन यहाँ पे कह देता है कि वैसे तो मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पे उसके डैड थोड़े चौंक से जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। वैन कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? उस बात को सिर्फ 20 साल हुए हैं, आपको क्या लगता है कि 20 साल में मैं अपनी फैमिली और अपने रियल पेरेंट्स को भूल जाऊँगा? मैं आपको बता दूँ कि हादसे के बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी जिम्मेदारी आपको दे दी और साथ में मेरा बिजनेस और प्रॉपर्टी भी। उससे आज तक आपने बहुत फ़ायदा कमाया है।